हेलो एवरीवन। आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम रियल एनालिसिस को कवर करेंगे, जो कि आईआईटी जैम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी। तो हम जो सीक्वेंसेस पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर वो सारी की सारी रियल सीक्वेंसेस होंगी, यानी कि उसके अंदर जो टर्म्स होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रियल नंबर्स को समझें कि आखिर रियल नंबर्स किसको कहते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई नंबर रियल नंबर है या नहीं। तो जो रियल नंबर का सेट होता है वो बनता है सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर से। अगर हम किसी भी नंबर को बिना आयोटा की हेल्प से लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो एक रियल नंबर है। जैसे कि हम एक रियल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन पर प्रेजेंट जितने भी हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर का सेट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमको रूट टू भी मिलेगा। रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जीरो तो है ही रैशनल। यहाँ पर हमें 5 मिलेगा जो कि रैशनल नंबर है। तो कुल मिला के जो सारे रैशनल और सारे इरेशनल को मिला के जो सेट बनता है उसको हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोई भी नंबर रियल नंबर है या नहीं, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि उस नंबर के अंदर आयोटा प्रेजेंट है या नहीं। अगर आयोटा प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर आयोटा प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो एक रियल नंबर है। मैं यहाँ पर आपको एक नंबर सिस्टम बना के दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखते हैं जो सबसे छोटा सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है जो हम देख पा रहे हैं, एन से मैंने डिनोट किया है। अब उससे बड़ा सेट है इंटीजर्स का सेट जिसके अंदर नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी होगा। सिमिलरली इंटीजर का जो सेट है और नेचुरल नंबर का सेट है वो एक रैशनल नंबर के सेट के अंदर है। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है और जो इंटीजर है वो एक रैशनल नंबर भी है। सिमिलरली ये तीनों सेट किसके अंदर है, रियल नंबर के सेट के अंदर है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट और रैशनल नंबर का सेट तीनों ही किस में होंगे, रियल नंबर के सेट में होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसके अंदर ये सभी सेट कंटेंट है। तो इसका मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। अच्छा, बहुत से बच्चों को इसे समझने में कंफ्यूजन होती है थोड़ा, तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे वन एक नेचुरल नंबर है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वन को लिख सकते हैं वन प्लस जीरो इंटू आयोटा। तो इसका मतलब वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, इनफैक्ट एक रियल नंबर भी है। ठीक है। नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कॉम्प्लेक्स है पर रियल ना हो, तो जिसमें आयोटा प्रेजेंट होगा, जैसे कि टू प्लस वन आयोटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आयोटा जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं रूट टू। तो रूट टू में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल और रैशनल को कंटेन करने वाला कौन सा सेट है, जो कि है रियल नंबर। तो ये है रियल नंबर। सीक्वेंस के डेफिनेशन से पहले हम एक फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, देन a rule of correspondence is said to be a function or map or mapping। फंक्शन, मैप और मैपिंग तीनों एक ही चीज के नाम। इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन बी। तो जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जहां पर हमारे पास दो सेट है, एक है ए एक है बी, दोनों ही नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ से हम एक रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस को डिफाइन करेंगे। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, वन टू थ्री। सिमिलरली बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी। तो जो एक रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है जिससे हम ए से एक एलिमेंट को बी पर मैप करेंगे, उस रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस को हम मैपिंग बोलेंगे या फंक्शन बोलेंगे। जब हमारे पास ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी के अंदर एक यूनिक एलिमेंट हमको मिले, यानी कि हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए इसकी कितनी इमेज हो, सिर्फ एक इमेज हो, यानी कि यूनिक इमेज हो। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है और थ्री की इमेज सी है। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है क्या कि थ्री की इमेज भी बी हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, थ्री के लिए बी और सी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ जो हमने दो सेट लिए हैं ए और बी, तो यहाँ से हम ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन। चलिए अब सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of all natural numbers and range set a subset of R, यानी कि रियल नंबर। तो जो रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कि जो सीक्वेंस है वो एक तरह का फंक्शन है, जो कि हमने डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी।
रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of all natural number। यहाँ पर जो डोमेन है वो फिक्स है। डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर का सेट होगा। और जो रेंज है वो क्या होगी? रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो सकता है। खुद रियल नंबर आर भी हो सकता है और उसका कोई सबसेट भी हो सकता है। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर एफ हमें एक सीक्वेंस डिफाइन करनी है तो वो कहाँ से कहाँ पे, एन से आर पर एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हमने अभी देखा कि सीक्वेंस जो है एक तरह का फंक्शन है, यहाँ पर डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। तो हम इसकी कैसे निकालेंगे इमेज? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, राइट। तो इस तरह से ये इमेज आएंगी इसकी। और ये जो सीक्वेंस बनेगी इसी को हम बोल रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्या आएगा? एफ वन आएगा। दूसरा एलिमेंट कौन आएगा? एफ टू आएगा। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा? एफ थ्री आएगा। एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ वन ना लेके हम इसको लिखेंगे एफ वन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की इमेज अंडर एफ, सिमिलरली एफ टू एंड एफ थ्री। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। अच्छा, कहीं पर हम देखेंगे कि जो सीक्वेंस है वो हमारी एक्स से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? एक्स से। एक्स सीक्वेंस फ्रॉम एन टू आर। तो इस एक्स सीक्वेंस में हम कैसे लिखेंगे इसको? एक्स ऑफ वन यानी कि एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन। अच्छा, इसको लिखने का दो तरीके हैं। एक तो करली ब्रैकेट से लिखते हैं हम, एक एक्शन सीक्वेंस है, और एक नोटेशन ये है। इसको थोड़ा मैं ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। तो हमने एक एफ नाम की सीक्वेंस डिफाइन की है। यहाँ पर जो डोमेन है वो कौन होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पर कोई भी एक एस सबसेट होगा जो कि रियल नंबर का सबसेट होगा। तो एन में तो हमेशा वन टू थ्री एंड सो ऑन एलिमेंट होंगे अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, एस में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते चलो ए बी सी डी, चार एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने एक एफ फंक्शन डिफाइन किया। फर्स्ट एलिमेंट वन किस पे अप्रोच कर रहा है? ए पे। तो जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन के अंदर जो वन की इमेज है वो ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है, फोर की इमेज डी है, और जो फाइव की इमेज होगी वो फिर से कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। सिक्स की इमेज कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा। चार एलिमेंट के बाद ये पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो सीक्वेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? जो एफ एन सीक्वेंस बनेगी हमारे पास वो क्या होगी? एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर एंड सो ऑन, एफ एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से एफ वन हमें पता है कौन आया? ए आया। एफ टू कौन आया? बी। एफ थ्री सी एंड एफ फोर इज डी। और एफ फाइव फिर से क्या रिपीट हुआ है? ए। एफ सिक्स क्या हो जाएगा? बी। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस निकल के आई वही आई, ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जो एक्स एन है वो डिफाइंड है माइनस वन रेज टू द पावर एन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमें सीक्वेंस बनानी है एक्स एन, वो कैसे बनेगी? एक्स एन इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वन का क्या मतलब है कि हम एन की जगह वन पुट कर देंगे। तो एक्स वन क्या आ जाएगा? माइनस वन की पावर वन, यानी कि माइनस वन। एक्स टू क्या आएगा? माइनस वन की पावर टू, वन। एक्स थ्री क्या आएगा? फिर से माइनस वन की क्यूब, तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्शन सीक्वेंस है वो निकल के आई माइनस वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन। अच्छा, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो माइनस वन है वो देख रहे हो आप, फर्स्ट पोजीशन पे भी आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे भी आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे भी आएगा। तो जितने भी ऑड नंबर ऑफ पोजीशंस है सब पे माइनस वन आएगा, और जितने भी इवन नंबर ऑफ पोजीशंस है सब पे वन आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी सीक्वेंस में हमारे पास जो उनकी नंबर की पोजीशंस है वो डिफरेंट हो, पर वो वैल्यू उनकी सेम हो। उसके बाद हम रेंज को डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, तो जैसा कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा, जो एक्शन सीक्वेंस है उसके अंदर माइनस वन वन माइनस वन वन, सिर्फ दो ही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तीन नंबर्स हमारे सीक्वेंस पे रिपीट होंगे, उन्हीं नंबर से हम रेंज सेट बनाएंगे। तो रेंज सेट ऑफ एक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन। सिर्फ दो ही एलिमेंट है इस रेंज सेट में। तो हमें यहाँ से देखना है कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर तो इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। माइनस वन वन माइनस वन वन इन्फिनिटली टाइम्स रिपीट करेंगे। बट रेंज सेट ऐसा नहीं है। रेंज सेट में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो डिस्टिंक्ट है। तो वो कौन से दो एलिमेंट है? एक है माइनस वन और एक है वन। तो रेंज सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज सेट। कांस्टेंट सीक्वेंस देखते हैं, जैसा कि नाम से भी समझ आ रहा है, कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब जो इस सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जो भी नंबर सीक्वेंस में आएगा वो रिपीट करता रहेगा। द सीक्वेंस एक्सन डिफाइंड बाई एक्सन इज इक्वल टू सी
यहाँ पे सी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो भी सी की वैल्यू होगी वही रिपीट करती जाएगी। x1 के लिए भी सी आएगा, x2 के लिए भी सी आएगा, x3 के लिए भी सी आएगा। तो इसका मतलब जो एक्सएन सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, सी कॉमा सी कॉमा सी एंड सो ऑन। ठीक है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने रियल नंबर की डेफिनेशन को देखा, फिर उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया, फिर फाइनली हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कैसे उनका सुप्रीमम और इन्फीमम निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।